हेलो, वेलकम टू टेक्चर में। आज के सेशन में हम रिट्रीव सिस वैल्यू कमांड के कुछ और वैल्यूज़ को डिस्कस करेंगे। तो उसके लिए मैं प्रोग्राम को एडिट मोड पे ओपन कर रहा हूँ। यहाँ आप देखोगे हमने सबसे पहले 3 वेरिएबल डिक्लेयर किए हैं आईबीएम की ऑफिशियल वेबसाइट को रेफर करके। जब आप वहाँ से देख के डेटा टाइप और लेंथ उसका डिसाइड कर लेते हैं और वेरिएबल डिक्लेयर कर लेते हैं, उसके बाद आप डायरेक्टली कमांड यूज़ कर सकते हो। तो कमांड यूज़ करने के लिए आपको लिखना है आरटीवी सिसवेल और उस पर F4 प्रेस करना है। F4 प्रेस करते ही यहाँ पे आपको 2 पैरामीटर पास करने होंगे। पहला वो वैल्यू जो आप सिस्टम से रिट्रीव करने वाले हैं, और दूसरा वो वेरिएबल जहाँ पे आप उसको स्टोर करने वाले हैं। अब अगर आपको इस वैल्यू के बारे में और जानना है तो आप यहाँ पे F1 प्रेस करेंगे। F1 प्रेस करते ही आपके लिए एक हेल्प स्क्रीन ओपन करके देगा, जहाँ पे आपको सभी सिस्टम वैल्यूज़ का डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन मिल जाए उस मिलने के लिए ये स्क्रीन, इन शॉर्ट ये स्क्रीन क्या प्रोवाइड करेगी, ये आपको एक ऐसी विंडो प्रोवाइड करेगी जहाँ पे जो भी पॉसिबल आउटकम है जो हम आरटीवी सिसवेल कमांड की हेल्प से रिट्रीव कर सकते हैं, उसको ये उसका ये डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड करेगी। ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, फिर आप अपने डिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग अपने प्रोग्राम में उसको रिट्रीव कर सकते हो और अपने प्रोग्राम लॉजिक को उस अकॉर्डिंग राइट कर सकते हो। ठीक है, तो ये सब वैल्यूज हैं जी, ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। मैं भी आपको डायरेक्टली उस वैल्यू पे मूव कर रहा हूँ जो आज हम डिस्कस कर रहे हैं। वो है QTSE पूल। तो यहाँ पे क्या लिखा हम देखते हैं, इंडिकेट वेदर इंटरेक्टिव जॉब शुड बी मूव टू अनदर मेन स्टोरेज पूल when they reach the slice end. Changes made to the system value take effect for jobs started after the changes made. Possible outcome क्या क्या है ये देखते हैं। Star none means jobs are not moved when the time slice and is reached. Star base means jobs are moved when the time slice end is reached. ठीक है, अभी सेकंड वैल्यू है हमारे पास आज के लिए, वो है QUPSDL uninterruptible power supply delay time. Changes made to the system value take effect the next time there is a power failure. Possible outcome क्या क्या है, स्टार बेसिक एंड स्टार कैल्क cause the license internal code LIC to assign specific value at the delay time. Second possible outcome है start no max means the system value not start any action on its own. फिर हमारे को मिल सकता है जीरो मीन्स द सिस्टम विल पावर डाउन ऑटोमेटिकली वन सिस्टम यूटिलिटी पावर फील्ड्स। और एक ये रेंज है 1 through all 9 मीन्स स्पेसिफाई द डिले टाइम इन सेकेंड्स बिफोर द सिस्टम पावर डाउन। अगर आपको और इन्फॉर्मेशन इससे रिलेटेड चाहिए तो आप यहाँ पे से ये वेबसाइट को रेफर कर सकते हो। ठीक है, थर्ड जो वैल्यू हम डिस्कस कर रहे हैं वो है QUPSMG मैसेज क्यू uninterruptible power supply messages. Changes made to the system value take effect the next time there is a power failure. ठीक है, तो यहाँ से हमारे को इन्फॉर्मेशन मिल गई। अब जस्ट सिंपली उस वैल्यू को उस वेरिएबल के साथ पास करना है जहाँ आप उसको स्टोर करने वाले हो। इतना करने के बाद जैसे ही आप कमांड पे एंटर हिट करोगे तो आपकी कमांड रेडी है यूज़ के लिए। सिमिलरली हमने बाकी दोनों वैल्यूज़ को भी रिट्रीव कर लिया, और जब वैल्यूज़ रिट्रीव हो चुकी हैं तो अब हम उनको प्रिंट करेंगे। तो प्रिंट करने के लिए हम यूज़ कर रहे हैं sndpgmsg कमांड। सो जस्ट सिंपली आपको लिखना है sndpgmsg और उसके अंदर पैरामीटर पास करना है। ठीक है, तो यहाँ आप देखोगे ये तीनों वैल्यूज़ हमने पास कर दी। तीनों कैरेक्टर थी इसलिए इसको डायरेक्टली F4 लिया और पास कर दिया, अदरवाइज हमारे को उसको कन्वर्ट करना पड़ता है कैरेक्टर में, अगर वो कैरेक्टर नहीं होता तो। अब इसको कंपाइल करके कॉल करके इसका आउटपुट चेक करते हैं। पहला आउटपुट मिला स्टार नन, दूसरा मिला ऑल 0 to 200 और तीसरा मिला क्यूसिस ओपीआर क्यूसिस। ठीक है, तो इस तरह से हम आरटीवीसिस कमांड की हेल्प से सिस्टम वैल्यूज को रिट्रीव करते हैं। आई होप आज का सेशन आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट सेशन में हम बाकी टॉपिक डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग टेक्चर में।